सुप्रभात। विष रस भरा कनक घट जैसे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। विष रस भरा कनक घट जैसे, यह शरीर वासना रूप है। वासना के आधार पर यह रहता है। स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र सब वासना रूप, सब परस्पर की वासना के बल पर ही टिके हुए। सत्य तो यह है कि ना कोई स्त्री है, ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं, देह मेरी नहीं, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वो महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है। देह की प्रत्येक अवस्था दुख में है। जवानी में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने से तथा भोगों का संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है, बुद्धि भी बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से तथा विकारों से चित्त भर जाता है। जवानी में मनुष्य इंद्रियों को बहुत लाभ करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, अनेक प्रकार के मोह में फंस जाता है। यौवन असत्य है फिर भी सत्य जैसा लगता है और थोड़े समय में ठिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुख में दिखता है परंतु वास्तव में वो दुख में है और क्षणिक पदार्थों में फंसाए रखता है और निरंतर असत्य चिंतन कराता है। तो अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है। मनुष्य तब अंधा हो जाता है, भगवान सदाशिव सर्वशक्तिमान है, माँ समर्थ है, फिर भी इस अज्ञान रूपी अंधेरे में डरते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी चंद्रमा को उन्होंने धारण किया। यौवन में मोह दुराचार कराता है, भ्रांति उत्पन्न कराता है, बुद्धि को भ्रमाता है, स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का वियोग असह्य बना देता है। विरह में बहुत दुखी हो जाता है। पवित्र बुद्धि भी यौवन में अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, चित्त की वृत्तियाँ अत्यंत प्रबल बन जाती है। यौवन आदि व्याधि का घर है। यौवन मनुष्य को अमर्याद बनाता है, धर्म की मर्यादाओं को वह गिनता नहीं। बहुत प्रयत्नों से संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं, अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौवन मनोरथों को बढ़ाता है, राग द्वेष को बढ़ाता है, संताप बढ़ाता है, अशांति बढ़ाता है, मन को पागल बनाता है। ऐसी युवावस्था से जो प्रसन्न होता है वो बुद्धि विहीन है, पशु समान। देह के सुख में जो लवलीन रहता है वो पशु की अपेक्षा, अरे कीड़े की अपेक्षा भी कनिष्ठ है। मनुष्य अज्ञान से और अभिमान से यौवन में आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीव ही यौवन में विनय विवेक रख सकता है, सद्गुण टिका सकता है, सत्संग कर सकता है, प्रभु की भक्ति में चित्त जोड़ सकता है। ठीक है, पुरुष स्त्री शरीर में, स्त्री पुरुष शरीर में लुभाती है। अरे स्त्री शरीर में क्या सुंदर है, तो स्त्री शरीर में और स्त्री को पुरुष शरीर लुभाते। अब आप देखिए स्त्री शरीर में क्या सुंदर है। ये तो मांस मज्जा की एक पुतली है, नाड़ी और हड्डियों का पिंजर है, ऊपर से चमड़ी मर दी गई। चमड़ी अलग कर दे जाए तो शरीर को देखने की इच्छा नहीं होती और बाहर से केश से और अंदर रुधिर से भरी हुई है। मोह के कारण वो रमणीय लगती है। चमड़ी, मांस, रुधिर और पानी पृथक करके स्त्री के नेत्रों को देखो तो क्या रमणीय पदार्थ। मार्ग में हड्डी का टुकड़ा पड़ा हो तो उससे बचकर चलते। फिर इस देह से जो हड्डियों से ही बना हुआ है मनुष्य प्रेम करता है। स्त्री देह विकारों से भरी हुई है, वह पुरुष की बुद्धि में अत्यंत मोह जाती है, उसको परवश करती है, संसार सन्मार्ग से दूर हटाती है और अंत में नरक में धकेल देती है। कांता विशलता के समान है, विषय की पोटली अनेक दुखों को जन्म देने वाली है। स्त्री पुरुष को बंधन देने वाली, कामदेव द्वारा फैलाया हुआ ये जाल है। कामदेव सुंदर स्त्रियों द्वारा कोमल मन को मत डालता है।
कामने के पीछे काल होता ही है। स्त्री शरीर पुरुष को रोग, घबराहट और मृत्यु की ओर घसीट ले जाता है। स्थूल बुद्धि वाले पुरुष जो प्रियाओं को बहुत लाड़ लड़ाते हैं वही शमशान में सूखते हैं। इनके सुंदर देह को श्यार और कुत्ते चूसते हैं, श्यार और कुत्ते का भोजन बनते हैं। इनके सुंदर केस कलाप शमशान में वृक्षों के ऊपर भूरे रंग के चमर के बालों की तरह लटकते रहते हैं। ऊँट के अंगों का वन में जो संस्कार होता है वही कामनी के अंगों का भी होता है। इतना होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष इनके पीछे क्यों दौड़ता है? भोग भोगने की वासना में इनकी बुद्धि जो मलिन हो जाती है। भोग केवल ऊपर ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, वे सुख का आभास कराते हैं, परंतु देते दुखी। भोग के त्याग से ही शांति मिलती है। स्त्रिय त्यक्त्वा जगत त्यक्तम जगत त्यक्ता सुखी भवे। स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग होता है और जगत के त्याग से सुख प्राप्त होता है। इसलिए मुझे भोगों में आसक्ति नहीं रही, मुझे तो परमानंद की प्राप्ति करनी। बाल्यावस्था की कीड़ा आदि की अभिलाषा पूरी हो उससे पहले यौवन उसको निकल जाता है। यौवन में भोगने की अभिलाषा होती है, परंतु मनुष्य भोगे या ना भोगे तब तक तो उसकी वृद्धावस्था उसके यौवन को निकल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भोंडी है, वो देह के अंगों को शिथिल और जर्जरित करती है, रूप को बिगाड़ डालती है और अंत में उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्था में अशक्ति होती है, लाचारी होती है, शोक व्यापता है, बुद्धि चली जाती है, चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में मन और जीव जवान बनती है। मन जवानी में भोगे हुए सुखों का बारंबार चिंतन करता है। जिह्वा बहुत हैरान करती है, खाया हुआ पछता नहीं, फिर भी खाने की बारंबार इच्छा होती है। कफ बढ़ता है, पीड़ित करता है, रोग बढ़ता है। यमराज की छड़ी, रोग और उद्वेग की सेना मनुष्य को अतिशय पीड़ित करती है। काल छाती के ऊपर चढ़ बैठता है और उससे इंद्रिय क्रिया रहित बन जाती है। लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई सेवा नहीं करता, घर वाले अपमान करते हैं, अयोग्य बेल की तरह उसको छोड़ देते हैं, फिर भी मनुष्य की जीने की इच्छा रह जाती है। ये कैसी विडंबना है? काल किसी को नहीं छोड़ता। काल इस जगत में जन्मी हुई एक एक वस्तु को ग्रास बनाकर जाता है। काल बा समर्थ है, जगत में सर्वत्र व्याप्त है, वो अनंत ब्रह्मांड को भी निकल जाता है। काल इंद्र को चबा जाता है, यम को सपाटे में ले लेता है, भुवनों को बसक जाता है, पृथ्वी का प्रलय कर देता है, वो समुद्र को सुखा डालता है, तारों को, सूरज चंद्र को शून्य बना देता है, सिद्ध लोगों का भी नाश कर देता है। तो फिर पावन मनुष्य की क्या जरूरत? काल सबको विपत्तियों में डालता है। मृत्यु अत्यंत कठिन है, आयु अत्यंत थोड़ी है, क्षणभंगुर। मनुष्य इंद्रियों में फंसा हुआ है। इंद्रियां शत्रु का काम करती हैं, इंद्रियां भोग मांगती हैं, भोग रोग लाता है और फिर मृत्यु आती है, फिर मृत्यु लाता है। चित्त अहंकार में फंसा हुआ है, अहंकार स्वरूप को दूषित करता है, आत्मा स्वरूप को भूल जाता है, मन के साथ तद्रुप होकर स्वयं ही अपने को दुखी करता है, सत्य को भूल जाता है, असत्य अज्ञान मोह बढ़ते हैं, निरंतर तुच्छ विषय में प्रीति रहती है, प्रीति से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति पाप कराती है, कुकर्म करते करते आयु क्षीण हो जाती है, मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म होता है, फिर से यही घटमाला प्रारंभ हो जाती है। विषयों से वह मोह प्राप्त करता है। इस प्रकार जगत में अनेक योनियों में भटकते हुए जीवों को आयु भोग भोगने में और पाप करने में बीतती चली जाती है। तब फिर संसार नाम के इस पदार्थ में मेरे जैसों को क्या विश्वास है? मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं। ऐसे अल्प जीवन का आधा भाग नींद में बीत जाता है, बाकी आधा भाग अर्थात कि चौथाई भाग बाल्यावस्था वृद्धावस्था में व्यतीत हो जाता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य को परतंत्र जीवन जीना पड़ता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब जो चौथे भाई के आयु शेष रही वो वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं के संताप में बीत जाती है। अभी तो कहा ना कि विष रस भरा कनक घट जैसी। ये जो भोग केवल ऊपर ऊपर से सुंदर लगते हैं वो सुख का आभास कराते हैं, परंतु देते दुखी। भोग के त्याग से ही शांति है।